श्री गीताजी महाराज का जन्म जंगल में आखेट यानी शिकार करने वाली जाति में हुआ था, परंतु पूर्व जन्म के संस्कारों से आपकी चित्तवृत्ति अनिमेष रूप से भगवत स्वरूप में लगी रहती थी। आप सर्वदा भगवान श्री राम की कीर्ति का गान किया करते थे। साथ ही आपकी संत सेवा में बड़ी प्रीति थी। यहां तक कि जब धन नहीं होता तब आप संत सेवा के लिए भगवत भक्ति विमुख जनों यानी अधर्मी और नास्तिक को जंगल में लूट भी लिया करते थे और उससे संत सेवा करते थे। एक बार की बात है, आपके यहां एक संत मंडली आ गई, परंतु आपके पास धन की कोई स्थायी व्यवस्था तो थी नहीं, लूटने को कोई नास्तिक भक्ति विमुख भी मिला नहीं। अतः आपने अपनी एक युवती कन्या को ही राजा के यहां गिरवी रख दिया और उस प्राप्त धन से संत सेवा की। आपको आशा थी कि बाद में धन प्राप्त होने पर कन्या को छुड़ा लूंगा। उधर जब राजा की दृष्टि कन्या पर पड़ी तब उसके मन में कुत्सित भाव आ गया। कन्या को भी राजा की बुरी नजर का पता चला तो उसने अपने पिता के घर गुप्त रूप से महल की एक दासी की सहायता से संदेश भेजा। बेचारे गीताजी क्या करते, राज सत्ता से टकराने से समस्या का हल नहीं होना था। अंत में उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण ली। उधर कन्या ने भी अपनी लज्जा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। भक्त की लज्जा भगवान की लज्जा होती है। जिस भक्त ने संत सेवा के लिए अपनी लज्जा दांव पर रख दी हो, उसकी लज्जा का रक्षण तो उन परम प्रभु को करना ही होता है, और उन्होंने किया भी। राजा जब कन्या की ओर वासना के भाव से आगे बढ़ा तो उसको कन्या के स्थान पर भयंकर सिंहिनी दिखाई दी। अब तो उसके प्राणों पर संकट आ गए और काममद समाप्त हो गया। सिंहिनी ने राजा को पृथ्वी पर गिराकर बहुत डराया। उसके प्राण नहीं लिए। राजा थरथर कांपने लगा और उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसने सिपाहियों को बुलाया पर एक भी सिपाही नहीं आया। सिपाहियों के कानों में आवाज ही नहीं जा रही थी। गीताजी भक्त है, यह बात तो उसे मालूम ही थी। उसे लगा कि भक्त गीताजी का अपमान करने के कारण ही उस पर ऐसा भगवान का कोप हो गया है, क्योंकि महल के ऊपर सिंहिनी का चढ़ा कर आना तो असंभव है। उसने उस कन्या के रूप में दिखने वाली सिंहिनी के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगा। भक्त श्री गीताजी की जय जयकार करने लगा। भाव दृष्टि बदलते ही सिंहिनी पुनः कन्या के रूप में दिखाई देने लगी। राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने गीताजी के पास जाकर क्षमा प्रार्थना की। गीताजी संत हृदय थे, उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। श्री गीताजी भगवत कृपा प्राप्त भक्त थे। एक बार संत सेवा के लिए आपको एक घोड़े की आवश्यकता थी। संतों के लिए सामान लाना था और कुछ सामान संतों के निवास स्थान पर पहुंचाना था। पास में ही फौज सेना की छावनी थी। आप वहां गए तो पहरेदार ने पूछा, कौन है? आपने कहा, मैं चोर हूं, मेरा नाम गीता है और मैं घोड़ा चुराने आया हूं। आपकी इस बात से पहरेदार ने समझा कोई फौज के अधिकारी है, मजाक कर रहा है, अतः कुछ नहीं बोला। आप एक बढ़िया घोड़े को लेकर चले आए। दूसरे दिन छावनी में घोड़े की चोरी की बात से हड़कंप मच गया। पहरेदार ने गीताजी का नाम बताया और रात की सारी घटना बताई। तुरंत ही गीताजी के यहां फौजदार साहब सिपाही लेकर पहुंचे तो एक वैसा ही घोड़ा उनके यहां बंधा मिला, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस घोड़े का रंग सफेद था, जबकि छावनी से चोरी हुए घोड़े का रंग लाल था। इस बारे में जब गीताजी से पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। फौजदार ने पूछा, लापता घोड़े का रंग तो लाल था, तुम्हारे यहां मिला हुआ घोड़ा तो सफेद है। रंग बदलने के बारे में गीताजी ने कहा कि ऐसा तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ है, यह मेरी मानवीय सामर्थ्य की बात नहीं है। आपकी सत्यनिष्ठा और भगवत भक्ति से फौज का सरदार बहुत प्रभावित हुआ और जान गया कि गीताजी सिद्ध संत है। राजा के साथ घटित घटना भी उसने सुन रखी थी। संत सेवा के निमित्त बहुत सा द्रव्य भेंट किया, साथ ही अपने बहुत से सैनिकों के साथ आपका शिष्य बन गया। श्री गीताजी निष्ठावान और सच्चे आज्ञाकारी साधकों को ही शिष्य बनाते थे। एक बार एक साधक भक्त ने 12 वर्ष तक आपकी सेवा की, परंतु आपने उसको तब भी दीक्षा नहीं दी। फिर अपने इष्ट देव प्रभु से राम जी के स्वप्न में आदेश मिलने पर उसे दीक्षा देने का निर्णय लिया। इस पर भी आपने उसकी बड़ी कठिन परीक्षा ली। शीत ऋतु में उससे एक घड़े में जल मंगवाया। जब वह साधक जल लेकर आया तो उन्होंने उसके सिर पर रखे घड़े को डंडे के प्रहार से फोड़ दिया, जिससे उसका सारा शरीर भीग गया। ठंड से शरीर कांपने लगा। तत्पश्चात आपने पुनः उससे दूसरा घड़ा भरकर लाने को कहा। इस प्रकार आपने 7 घड़े उसके सिर पर फोड़ दिए। अंत में जब 8वां घड़ा भरकर ले आया तो आपने उसको धैर्य और गुरु आज्ञा के प्रति निष्ठा की परीक्षा में उत्तीर्ण मानकर उसे दीक्षा दे दी।
आइए सुनते हैं श्री भक्तमाल जी की अगली कथा। श्री रूपा जी की कथा। श्री रूपरसिक देवाचार्य जी दक्षिण देश के रहने वाले और जाति के ब्राह्मण थे। परिवार पोषण के लिए आप खेती करते थे। संत सेवा में आपकी बड़ी निष्ठा थी। बहुत काल तक आपके यहां संत सेवा सुचारू रूप से चलती रही। एक साल वर्षा के अभाव में, यानी वर्षा कम होने के कारण, खेती में अन्न की उपज कुछ भी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में घर में उपवास की स्थिति आ गई। बाल बच्चे भूखे मरने लगे। श्री रूपा जी अन्न की तलाश में कहीं जा रहे थे। मार्ग में संत जन मिल गए तो उन्हें अनुनय विनय कर घर लेवा लाए। ये तो संतों के आने से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु इनकी पत्नी घबराई कि इतने संतों का सत्कार कैसे होगा। घर में तो कुछ अन्न धन ही नहीं है। इन्होंने पत्नी से कहा कि यदि कोई आभूषण हो तो दो, उसे बेचकर संतों की सेवा में लगा दूं। इन संतों के आशीर्वाद से ही दुखों की निवृत्ति होगी। पत्नी के पास केवल एक नथ थी। उसने सोच रखा था कि कुछ दिन में यदि धन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो यह नथ बेचकर अन्न खरीद लेंगे, परंतु वह नथ अब उसने लाकर पति को दे दी। श्री रूपा जी ने उसे ही बेचकर संतों की सेवा की। संतों के पीछे सबने सीत प्रसादी पाई। उसी रात को भगवान ने स्वप्न में कहा कि घर में अमुक जगह अपार संपत्ति गड़ी पड़ी है, उसे खोदकर आनंदपूर्वक संत सेवा करो। श्री रूपा जी ने वह स्थान खोदा तो सचमुच इन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। फिर तो बड़े आनंद से दिन बीतने लगे। संतों के श्रीमुख से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, जो निम्बार्क संप्रदाय के महान संत हुए हैं, की महिमा सुनकर आपने निश्चय किया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूंगा। अपने निश्चय के अनुसार आप अपने गांव से श्री मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़े। परंतु संयोग की बात, जब आप मथुरा पहुंचे तो पता चला कि श्री हरिव्यास जी तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इस दुखद समाचार से आपको बहुत अधिक पीड़ा हुई। आप मथुरा के विश्राम घाट पर प्राण त्याग का संकल्प कर जा बैठे। अंत में निष्ठा की विजय हुई। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने नित्य धाम से प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया। मंत्र दीक्षा देकर श्री महावाणी जी के अनुशीलन का आदेश दिया। श्री गुरुदेव की यह अलौकिक कृपा देखकर आप आनंद विभोर हो गए। तत्पश्चात श्री गुरु के आदेशानुसार आप आजीवन श्री महावाणी जी के मनन चिंतन में रत रहते हुए श्री श्यामा श्याम की आराधना करते रहे। श्री भक्तमाल जी की अगली कथा इस प्रकार है। श्री रघुनाथ शरण बाबा एक बार संत मंडली के साथ कथा के निमित्त मुंबई आए थे। विचरण करते एक हॉस्पिटल के सामने कोई संत प्रेमी मिला तो उससे बात कर रहे थे। हाल ही में नया नया हॉस्पिटल बनाया था और अच्छा चलने भी लगा था। इतने में वहां का मालिक बड़ा डॉक्टर निकला और चिल्लाया, यहां क्या बात कर रहे हो? क्यों आए हो यहां? काम धाम होता नहीं बाबा जी? लोगों को दिन भर राम राम करते डोलते हैं। राम राम करने से सब हो जाता है क्या? संत जी ने उसको प्रेम से राम नाम का महात्म्य बताया, पर वह घमंड दिखाने लगा। संत ने कहा, डॉक्टर साहब, राम नाम की शक्ति देखनी है तो ठीक है। हाथ में जल लिया और कहा, सीताराम। जल छोड़ दिया। डॉक्टर से बोले, अब कुछ दिन छुट्टी ले लो, कुछ दिन यहां कोई इलाज कराने नहीं आएगा। ऐसा बोलकर चले गए। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया और वो घर चला गया। कुछ देर में उसके हॉस्पिटल के बाबू सेवक ने घर जाकर बताया कि साहब आज पता नहीं क्या हो गया, सारे मरीज एकदम स्वस्थ हो गए। बड़े बड़े गंभीर बीमारी में पड़े मरीज भी अचानक उठ खड़े हुए और जांच करने पर शरीर पूरा अच्छा रोग मुक्त मिला। कई दिनों से बेहोश पड़े लोग भी पता नहीं कैसे उठ खड़े हुए। कुछ दिन तक वहां जो आता उसकी जांच कराने पर कुछ नहीं मिलता। अंत में वो डॉक्टर समझ गया कि मैं तो संतों को दरिद्री भिक्षुक बेकार समझता था, पर मैं तो मूर्ख और अपराधी हूं। उसने भगवान से क्षमा मांगी। कुछ दिन बाद बाबा अपने आश्रम वापस जाने को थे। उस दिन हॉस्पिटल गए। डॉक्टर अपने कक्ष के बाहर परेशान हुए बैठा था। बाबा सरकार को देखते ही चरण पकड़ लिया। बाबा बोले, एक राम नाम में कितनी शक्ति है यह तुम देख चुके, अब भजन खूब करो। संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते, पर कुछ लोगों को मार्ग पर लाने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं। नाम का महात्म्य जानकर वह सब छोड़कर कहीं भजन करने निकल गया और पुनः नहीं आया।